नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन सोशल मीडिया चैनल। में हूँ फैज़ान हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर। उनसे हम बात करेंगे कि आया 2 दिन गुज़रने के बावजूद हुकूमत और अपोज़िशन में क्यों इत्तेफ़ाक नहीं हो सका? क्यों वज़ीर आला और साबिक़ अपोज़िशन लीडर अकरम खान दुरानी जो हैं वो एक टेबल पे नहीं बैठ सके और निगरान वज़ीर आला का इंतख़ाब अभी तक नहीं हो सका, उनकी बैठक नहीं हो सकी, एक-दूसरे के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला क्यों जारी है? हम इसी पर बात करते हैं सीनियर तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब से। जी महमूद जान बाबर साहब, ये बता दीजिए कि आया क्यों ये इतने सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है? एक तरफ अकरम खान दुरानी कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठता, वज़ीर आला उसमें नहीं बैठता, वज़ीर आला के भी जो है काफ़ी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। क्या वजह है ऐसी कि ये दोनों आपस में नहीं बैठ पा रहे? देखें, जो मुल्क की सतह पे इस वक्त इनके बीच में तनाव है, वो एक गर्मा गर्मी चली आ रही है। ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे इस सूबे में तो हुकूमत पे आती है। उसकी वजह यह है कि वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जो वज़ीर आला होता है वो अपने साथ अपनी टीम को भी लेके चलता है और अपोजिशन के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप रखता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे इस सूबे में हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के बीच एक दूसरे का कोई राब्ता ही नहीं है। मुझे नहीं याद कि महमूद खान साहब जब से वज़ीर आला बने हैं इन्होंने कभी अपोजिशन के किसी मेंबर से राब्ता की हो, बात की हो। हालांकि इन्हीं की हुकूमत थी इससे पहले। फिरोज खटक साहब जो थे वो अपोजिशन के हर रुकन के साथ उनका ज़ाती राब्ता था और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी वो अपोजिशन को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। ये पहली बार हुआ है। जितना इमरान खान साहब के स्टैंड में मरकज में सख्ती आती है इतना ही यहाँ पे आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस सूबे की रिवायत नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, हम मुश्किलात का हल निकालें, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है। मकसद ये है कि इस सूबे के अवाम के मसाइल हल हों और मसाइल का हल ये हो कि आइन में जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को लेके ये आगे चलें। अब आइन में ये तरीका है कि जो निगरान वज़ीर आला है उसके लिए वज़ीर आला मौजूदा जो थे आखिरी वाले महमूद खान साहब और उस वक़्त के अपोज़िशन लीडर अकरम खान दुरानी जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है। इन दोनों ने बैठ के कुछ डिसाइड करना था और फिर देना था कि हम इस पे मुत्तफ़िक हो गए हैं, इसको किया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो शिक है, ये एक दूसरे के साथ मशवरा करने की अब इसको भी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। कहीं पे भी अपोज़िशन और हुकूमत मुत्तफ़िक नहीं होती। मरकज़ में भी आप देखें और सूबे में भी देखें। मसला मेरे ख़्याल में अब इस शिक में है। सियासी जमातों के रवैये तो एक दूसरे के हवाले से उन पे तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानूनी ज़रूरत है ना, अब इसको बदलना चाहिए मेरे ख़्याल में। इसके लिए कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि आसानी से अगले निगरान वज़ीर आला का बंदोबस्त हो सके। वरना ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे है। अब एक बुरा मैसेज जा रहा है, अवाम को भी जा रहा है और वहाँ पे बाकी दुनिया को भी जा रहा है कि यहाँ पे आइन में ये लिखा है कि जो वज़ीर आला होगा आखिरी वो और अपोज़िशन लीडर आपस में बात करके मसला हल करेंगे। वो मसला हल नहीं करते, फिर एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा बनती है। फिर अवाम के ज़हन पे बोझ आता है कि यार ये सियासतदान तो किसी काम के नहीं है, ये तो कोई काम ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर इन्होंने मुश्किल बना दी है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि मसला इस शिक में भी है और इन सियासतदानों के रवैयों में है, क्योंकि सियासत जो है वो मसले के हल का नाम है। आप बैठेंगे टेबल पे, कुछ आपकी बात मानी जाएगी, कुछ मेरी मानी जाएगी और अवाम के मसले का कोई हल निकाला जाएगा। अब आप कहते हैं मेरी ही चलेगी, ये तो चोर हैं। वज़ीर आला साहब कहते हैं ये सब चोर हैं, मैं तो इनके साथ बात ही नहीं करता। अच्छा, अगर ये चोर भी हैं, इनको भी अवाम ने वोट दिया है ना, आप इनके साथ बैठेंगे। अब आपके लिए कहाँ से ऐसे लोग लेके आएँ जो आपको पसंद हो, आपके ख्याल में वो चोर भी ना हो, आप उनके साथ बैठ के बात करें। तो इस डेडलॉक के बनने की वजूहात जो हैं, ये जो सियासी तक़सीम है और ये जो शिक है, इसने बहुत मसला बनाया हुआ है। बिल्कुल, आपने आर्टिकल 227 ए क्लास 1 के जो बात की है जिसमें ये लिखा गया है कि वज़ीर आला और अपोज़िशन लीडर बैठेंगे। एक तरफ देखने को ये भी आ रहा है कि इमरान खान की वजह से, जैसा कि अकरम खान दुरानी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि वज़ीर आला इमरान खान से इतना डरता है कि वो मेरे साथ नहीं बैठता। हुँ। इस हवाले से कुछ बता दीजिए कि क्या ये इमरान खान का ही प्रेशर है कि ये जो एक-दूसरे को अभी तक चोर ही कह रहे हैं, क्योंकि अब तो हुकूमतें भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब तो इनको बैठ जाना चाहिए। ये इमरान खान का ही प्रेशर की वजह मैं से ये नहीं बैठ रहे? समझता हूँ कि इसमें महमूद खान का भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। वो अपनी पार्टी के नैरेटिव के साथ चलेगा ना। वो उनको भी खुश करता है क्योंकि उसने अगली बारी फिर भी वज़ीर आला बनना है और वो अपने पार्टी चेयरमैन की ली हुई लाइन ही को लेके आगे चलेगा। लेकिन इस सूबे की अपनी भी फिर कुछ रिवायात हैं। इस सूबे में ये होता है कि हम दुश्मन के साथ भी बैठ जाते हैं। हम मसले के हल के लिए बात करते हैं। सियासत नाम है मसले का हल। किसी भी तरीके से मसले का हल निकाला जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें वो जो मरकज़ की सतह पे इन्होंने तक़सीम बनाई है,
उस तकसीम का भी असर है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि तहरीक-ए-इंसाफ ही की हुकूमत थी। परवेज़ खटक साहब कुछ भी कर लेते थे, और यही मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आला ना बनाने का इमरान खान का फैसला भी इसी वजह से था कि उनका ये ख्याल था कि ये तो जो मैं चाहता हूँ, ये तो उससे अलग काम करता है। तो इसलिए फिर उनको वज़ीर-ए-आला भी नहीं बनाया गया, और इसलिए एक ऐसे वज़ीर-ए-आला को इन्होंने चुना कि जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, और जब वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे तो इमरान खान भी खुश है, और इसलिए अब मेरा ये अंदाज़ा है कि अगर दोबारा हुकूमत बनी तो शायद फिर भी महमूद खान ही को ये वज़ीर-ए-आला बना लेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो निगरान वज़ीर आला है, इसका इंतखाब इलेक्शन कमीशन ही करेगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल आखिरी दिन है, हफ्ता इतवार फिर छुट्टी भी है। तो क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये आपस में बैठ के बात करेंगे, और ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इतनी बेइज्जती के बाद भी इलेक्शन कमीशन ही ने वो काम करना है, तो आप लोग फिर इस शिक को बदल दें। इस शिक को बदल दें कि वज़ीर आला और अपोज़िशन लीडर की उससे मशवरे से होगा, इसको बदल दें। यही मसले का हल है मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका फैज़ान हुसैन सोशल मीडिया चैनल देखने का। जैसा कि महमूद जान बाबर साहब ने भी कहा कि आइंदा जो ये मसले का हल है वो हल होता नहीं नज़र आ रहा, और लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वज़ीर आला चुनेगी। बहुत शुक्रिया।